हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 1111 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आखिर आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने क्या लिखा है। ठीक है, ये रीडिंग सभी के लिए है जिसके पास पहुँचेगी ये रीडिंग। ठीक है, डिवाइन का मैसेज उसके लिए है। तो मैं किसी राशि या किसी उसके हिसाब से नहीं बना रही, सबके लिए है ये रीडिंग। हर उस व्यक्ति के पास पहुँचेगी जिसे डिवाइन ये मैसेज देना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि डिवाइन इस वक्त आपको आपके भाग्य में डिवाइन ने क्या लिखा हुआ है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग, जिन तक भी ये रीडिंग पहुंच रही है, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी डेस्टिनी, उनके भाग्य में आपने क्या लिखा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ बाबा जी क्लियर आंसर दीजिएगा। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के भाग्य में आपने क्या लिखा है, प्लीज़ डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, आई नीड ओनली वन कार्ड फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के भाग्य, उनकी डेस्टिनी में आपने क्या लिखा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। मैं कुछ नंबर्स बता देती हूँ। इन ये आपसे थोड़े ज़्यादा रिजोनेट हो सकता है। अगर ये नंबर आपसे मिलते हैं तो ये स्टोरी ज़्यादा रिजोनेट कर सकती है आपसे, आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। 6 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, अगेन 6 नंबर, 33 नंबर, 6 नंबर। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। 6 नंबर जो होता है शुक्र का, ठीक है, शुक्र का नंबर जो होता है ये आपकी ज़िंदगी में नेम, फेम, खूबसूरती, पार्टनर, आपको मीडिया जगत में आपका नेम, बहुत ये चीज़ों को दिखाता है। तो आपका शुक्र तो बहुत मजबूत है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के लिए शुक्र मजबूत है। और अब बाकी आप अपनी कुंडली प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। जिनका शुक्र कमज़ोर है उनको शुक्र मजबूत करने के लिए उपाय करने चाहिए अपने। ठीक है, वैसे तो शुक्र को मजबूत करने के लिए डायमंड पहनते हैं, लेकिन बिना पूरी कुंडली को देखे हुए, एनालिसिस करे हुए, ऐसे सिर्फ मेरे कहने से मत पहनना। आप अपनी कुंडली दिखा के, प्रेडिक्शन करा के फिर ये पहन सकते हैं। तो 6 नंबर का यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। आपकी डेस्टिनी में डिवाइन ने लिखा है चीज़ों को, आपको दिखा है। सबसे पहली चीज़ तो आपका भाग्य आपका बहुत ज़्यादा साथ हो, क्योंकि डेस्टिनी की बात करिए और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आ गया, तो भाग्य तो आपका साथ देगा। ठीक है, भाग्य आपका बहुत सपोर्ट करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ज़िंदगी में आपके संघर्ष नहीं है। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, जिसमें आपको बहुत दिमाग से काम लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ लाइफ एकदम ऐसे नहीं मिलेगी कि आपको सब कुछ प्लेट में सजाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ज़िंदगी में लड़ना पड़ेगा। आपको अपने दिमाग के दरवाजे हमेशा ओपन करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग रहेंगे या ऐसी परिस्थितियाँ आपकी ज़िंदगी में आएंगी जहाँ पे सिर्फ आपको अपने दिमाग से ही डिसीज़न लेने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपनी बुद्धि के दरवाजे हमेशा आपको खुले रखने पड़ेंगे। आपको बहुत शार्प माइंडेड और तेज बनने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में, और आप वो डिसीज़न कर भी पाएंगे। और अगर आपने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़े, मतलब फेस करनी पड़े। ठीक है, आप बहुत ट्रुथफुल रहने वाले हो, काफ़ी ऑनेस्ट इंसान हो सकते हैं आप। बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड के वैसे भी जो लोग हैं वो हो सकते हैं आप बहुत ज़्यादा। ठीक है,
आपको दिमाग से आपको मेंटल क्लैरिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर नहीं है तो आपको मेंटल क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। जैसे मैंने कहा ना, आपको बहुत इंटेलिजेंट और बहुत शार्प माइंडेड होने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके सामने ऐसी परिस्थितियाँ आएंगी। तो वैसे तो भाग्य में आपके, क्योंकि भाग्य का साथ मिल रहा है, तो ज़्यादातर लोगों के केस में तो यही है कि आप अपने दिमाग से बहुत कुछ बनाएंगे, अपनी परिस्थितियों को बेहतर कर लेंगे। आपको डिसीज़न लेने की क्षमता आपके अंदर रहेगी कि आप परिस्थिति के अनुसार अपना डिसीजन अपने हिसाब से ले सकें। तो आपका संरक्षण कहीं ना कहीं, आप लीडर, या तो आपको घर संभालना पड़ेगा, आपको जिम्मेदारी जल्दी संभालनी पड़ेगी अपनी ज़िंदगी में। जैसे हो सकता है मदर फादर हो सकता है जल्दी चले जाएं, या उनकी कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जाएं जहां वो शायद आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना कर पाएँ, तो आपको शायद वो जिम्मेदारियां आपको क्या कहना चाहिए, उठानी पड़े। और हो सकता है वो ज़रूरी नहीं है वो लाइफ से कुछ हो जाए उन्हें, वो हो भी सकते हैं। कई बार पेरेंट्स क्या होते हैं, वो इस तरीके से या तो वो डिसेबल्ड हो जाते हैं, या वो इस लाइक होते ही नहीं कि वो जिम्मेदारियां निभाएं, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको बहुत जल्दी मैच्योर बनना पड़ेगा, और बहुत जल्दी शायद ज़िंदगी में जिम्मेदारियां उठानी पड़ेंगी, संभालनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आपको बहुत शार्प माइंडेड और इंटेलिजेंट बनने की ज़रूरत है। तो काम करिए, ठीक है। अगर आप अभी यंग हैं और आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो आपके लिए एडवाइस है कि आप अच्छे से काम करिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके ही सहारे चलने वाली है, ठीक है। तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाइए मेंटली। मेंटल क्लैरिटी आपको बहुत ज़्यादा रहेगी अपनी ज़िंदगी में। आप एक योद्धा रहेंगे, आप एक जीतेंगे ज़िंदगी में अपने। लेकिन जीतने की शर्त वही है कि आपको डिसीज़न लेना आना चाहिए, जिम्मेदारियां उठाना आना चाहिए, आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको मेंटल क्लैरिटी होनी चाहिए किसी भी परिस्थिति में डिसीज़न लेने की, ठीक है। ये चीज़ है। आप एक वॉरियर तो रहेंगे, मतलब आप वॉरियर भी रहेंगे और आप एक विनर भी रहेंगे, कह सकते हो। कुछ चीज़ों को लेकर के ना कभी कभी आप थोड़े से कश्मकश में हो सकते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर के आपके अंदर ये चीज़ कश्मकश हो सकती है, कन्फ्यूज़न हो सकता है इस बात को कि मैं क्या करूं, ठीक है। कई बार आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं जहां पे आपको ये डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आप इसका साथ दें कि इसका साथ दें, या इस चीज़ को भी प्रायोरिटी दें या इस चीज़ को प्रायोरिटी दें। कुछ ऐसी परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी, इसीलिए आपको अपना दिमाग हमेशा खोल के, स्टार्टिंग से ही एक चीज़ जो आपकी चल के रही है वो यही है कि आपकी लाइफ में आपको बहुत तेज़ दिमाग बनने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी आपकी ज़िंदगी में जहाँ आपकी मल्टीपल प्रायोरिटीज़ होंगी, जहाँ आपको बहुत सारे काम एक साथ करने पड़ेंगे। तो ज़िंदगी में काम तो भगवान ने आपकी कुंडली में लिख दिए हैं, ठीक है। जिम्मेदारियाँ तो भर भर के आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं, और सपोर्ट भी आपको शायद लोगों का तो नहीं मिल पाएगा, कम ही मिलेगा, ठीक है। भाग्य का साथ आपको ज़रूर मिलेगा। आपको जब भी ज़रूरत पड़ेगी ईश्वर का साथ आपको मिलेगा, तो आपको टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी डिवाइन ने शायद आपको बहुत ज़्यादा ऑलरेडी दिमाग वाला बनाया है, तेज बनाया है। जिन लोगों तक भी हमारी रीडिंग पहुंची है, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति है, बहुत रेयर कोई अगर ऐसा होगा जो थोड़ा सा कमज़ोर हो, जिन्हें सहारे की ज़रूरत हो। हम ज़्यादातर आप लोग सेल्फ डिपेंड और मजबूत इच्छा शक्ति वाले और तेज़ दिमाग के लोग हैं, जो अपने डिसीज़न खुद ही लेते हैं। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो आपको ऐसा बनने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ आगे आने वाली लाइफ आपकी ज़्यादा मुश्किल में हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारी प्रायोरिटीज़ आपको ज़िंदगी में मिलेंगी भाग्य से, और आपको उनमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा कि किस चीज़ को कब प्रायोरिटी देनी है, किस तरीके से चीज़ों को करना है, डिसीज़न बनाने हैं। सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही है, पब्लिक रिकॉग्निशन होगी, आपके पास कुछ ऐसा काम होगा जिससे कि लोग आपको जानेंगे पब्लिकली, बहुत मतलब आपका नाम हो सकता है, फेमस हो सकते हो आप काफ़ी, ठीक है। यहाँ पे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। मुझे आप में से ज़्यादातर लोग, जैसे मैंने स्टार्टिंग से ही जो वाइब आ रही है, बार बार मैं वही चीज़ बोल रही हूँ, पहला ही कार्ड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का है, यानी आप एक किंग की तरीके से अपने दिमाग से सब चीज़ों को चलाने वाले हो। आपकी लाइफ में आप किंग जैसी ही ज़िंदगी आप जीने वाले हो। आपकी लाइफ में संघर्ष तो रहेगा, ठीक है। आप ही अपनी ज़िंदगी के सर्वा रहोगे, अपने डिसीज़न आपको खुद लेने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन आपको एक पब्लिक फिगर आप रहेंगे, आपको लोग जानेंगे, आपकी एक बहुत लोग आपको क्या कहना चाहिए, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होगा, आपकी ज़िंदगी में तरक्की होगी, प्रोग्रेस होगी, आप जीतोगे चीज़ों को, ठीक है। ईजिली मिलेंगी नहीं, बट आप डिवाइन ने आपको इस लाइक बनाया हुआ है कि आप उन चीज़ों को अचीव कर लोगे अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। सक्सेस मिलेगी, जो भी काम आप करोगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी,
ठीक है। तो किस्मत का साथ आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। मैच्योर वुमेन की एनर्जी, किसी मैच्योर महिला का आपको सहयोग मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर कंसर्न की एनर्जी है, टेंशन हो सकता है किसी मैच्योर महिला की वजह से आपको टेंशन हो या उसकी आपको टेंशन लेनी पड़े, ये एक थोड़ा सा आपके लिए कंसर्न वाला प्रोसेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी टेंशन आपको लेकर के हो सकती है इस मैच्योर महिला से किसी तरीके का, या तो इसके लिए आप परेशान रहोगे या इसकी वजह से आप परेशान रहोगे, टेंशन हो सकती है आपको, ये चीज़ है। आप अपनी ज़िंदगी में आपके पास इतना होगा कि शायद आप लोगों को बांट सकते हो, दे सकते हो, आप अपनी एडवाइस दे सकते हो, आप लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप उनको अपनी हिस्से की चीज़ें भी आप दूसरों को दे पाओगे, दान पुण्य करोगे, कुछ इस तरीके की एनर्जी आपकी दिखाई देती है, ठीक है। लोगों को आप खुशियाँ दे पाओगे, कुछ ऐसी पोजीशन पे आप होगे जहाँ पे आप लोगों की मदद कर पाओगे, उनके साथ अपनी चीज़ों को, अपने रिसोर्सेज को शेयर कर पाओगे। हो सकता है आप लोगों को खाना बांटो, या हो सकता है आप आगे चल के किसी एनजीओ वगैरह से काम कर सकते हो, या सेल्फ इंडिपेंडेंट भी आप कुछ अपना ऐसा कर सकते हो जिससे कि आप लोगों को हेल्प कर पाओ, ठीक है, मदद कर पाओ। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, काफ़ी गिविंग नेचर आपका रहेगा। कुछ वेल्थ वगैरह या तो आप किसी को दोगे अपनी, या आपको रिसीव भी हो सकती है, हो सकता है एंसेस्ट्रल हो या किसी से आपको किसी तरीके की वेल्थ, ठीक है, ये पैसा मिलता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं से, कहीं कुछ हो सकता है आपको किसी तरीके की वेल्थ, किसी तरीके की कोई प्रॉपर्टी आपको कहीं और से मिले, सी एज ए गिफ्ट मिल सकती है, हो सकता है इन लॉस साइड से मिले या अपने और किसी रिलेटिव वगैरह से मिले, कहीं ना कहीं से आपको किसी तरीके का प्रॉपर्टी गेन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है, आने वाले टाइम में, मतलब आपकी अब पूरी लाइफ में कभी भी, ठीक है। आप चैरिटी बहुत ज़्यादा करोगे, आप शेयरिंग करोगे, मतलब आपको ज़िंदगी किस्मत आपको दे रही है एक हाथ से, अब दूसरे हाथ से दूसरों को दे रहे हो, कुछ ऐसा भी आपका दिख रहा है, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे, आप उन लोगों में से नहीं होगे जिसे जो मिल गया सारा का सारा रख लिया वाले में से नहीं रहोगे, आप एक किंग की तरीके से हो, डेफिनेटली आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान रहोगे। और साथ साथ आपको क्या रहेगा, आप चैरिटी भी करोगे, आपको मिलेगा भी किस्मत से, और आप चैरिटी भी करोगे, लोगों को भी वो चीज़ दोगे, ठीक है। डिवाइन या किस्मत आपको जो चीज़ दे रही है, भाग्य आपको जो चीज़ दे रहा है, आप उसे दूसरों को आगे भी फॉरवर्ड कर रहे हो, अपने तक रख नहीं रहे हो, आप इस तरीके की एनर्जी में हो, ठीक है। हाँ, आपकी लाइफ थोड़ी सी कन्फ्यूज्ड हो सकती है, सिचुएशंस में आप जगल कर सकते हो। सबसे बेस्ट डिसीजन लेने के लिए आप कई बार अपनी लाइफ में आपकी ऐसी आएगी जहाँ आप ब्लाइंड फोल्डेड फील करोगे, जहाँ आपको लगेगा कि मैं किधर जाऊँ, इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ, मैं इसको सपोर्ट करूँ कि उसको सपोर्ट करूँ, मैं ये पहले काम कर लूँ कि वो पहले काम कर लूँ। इस तरीके की सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में रहेगी। डिसीज़न आपको खुद ही, क्योंकि आपको यहाँ कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी के सारे फैसले खुद ही लेने होंगे। तो वहाँ पे आपकी लाइफ में कई बार ऐसे मौके आएंगे जहाँ आपको बहुत तेज़ दिमाग होने की एनर्जी दिखता है। ये कार्ड, ये कार्ड, ये कार्ड, ठीक है, सारे कार्ड आपके दिखा रहे हैं इंटेलिजेंस को। इवन मैच्योर वुमेन की एनर्जी भी बोलें तो भी, अगर आप एक महिला हैं या कोई फैमिली है, तो वहाँ पे भी आपके लिए है कि आपको मैच्योर होकर के और बहुत स्ट्रांगली जिम्मेदारी के साथ आपको चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो दिमाग आपको अपना बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। आप एक न्यायप्रिय इंसान रहेंगे, ठीक है। आप जस्टिस के लिए, अगर आपके साथ कोई कुछ गलत करता है तो आप उसके साथ भी गलत करने के लिए राजी रहोगे, ठीक है। अगर जैसा कुछ जो करेगा उसके साथ बराबरी, ये आपका नेचर रहने वाला है। आप न्यायप्रिय रहोगे, जो जैसा करेगा वैसा आप उसके साथ, अगर किसी ने अच्छा किया है तो आप उसके साथ अच्छा करोगे, अगर किसी ने बुरा किया तो आप बुरा करने के लिए भी रेडी रहोगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको बराबरी चाहिए, इक्वालिटी, लॉ के साथ में आप चलने वाले हो कि आपने मेरे साथ गलत किया है, मतलब कहीं पे भी आप सवाल जवाब, बराबरी, अगर सामने वाले ने गलत किया है तो वो बनता है कि उसको दंड मिले, तो आप इस तरीके के नेचर वाले रहोगे। चीज़ों को बैलेंस बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बैलेंस आपको दो सिचुएशंस में हमेशा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, और इस बैलेंस को बनाने के लिए आपको हमेशा अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें कि आपके लिए दो चीज़ें मेनली आ रही हैं, कि एक तो आपको दो सिचुएशन, दो रिलेशनशिप, दो लोग, ठीक है, ये दो कोई भी सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिनमें आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, जिनमें आप बार बार आपके पास चॉइस आएगी कि ये करूं कि ये करूं, इसके साथ जाऊं कि उसके साथ जाऊं, ये पहले कर लूं या वो पहले कर लूं। तो वहाँ पे आपको अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एक ही लाइन में, डायरेक्शन में जा रही है पूरी रीडिंग,
ठीक है, बहुत सोच समझ के निर्णय आपको लेने पड़ेंगे, तभी आपके साथ चीज़ें सही हो पाएंगी, तभी आप आगे वालों के साथ चीज़ें सही कर पाओगे। बहुत तेज़ी से आप बदलाव अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेटिंग जोन आपका रहेगा। ठीक है, आपको रिलेशनशिप चीज़ों में पैसों को लेकर के आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंतज़ार रहेगा। आप जल्दी जल्दी चाहते हो, आपका बिहेवियर हो सकता है कि आपको लगे कि जल्दी से फटाफट से चीज़ें ठीक हो जाएं या आपके फेवर में आ जाए, बट ऐसा नहीं होगा। थोड़ा सा आपको होल्ड करना पड़ेगा, वेटिंग एनर्जी रहेगी। आप एक किंग की पोजीशन में तो दिख रहे हो, ठीक है, आप एक स्ट्रांग बहुत तेज तर्रार इंसान हो, दिमाग से चलने वाले। अगेन दिमाग वाला ही कार्ड आ गया ये भी। इमोशंस में बहने वाले नहीं रहोगे और इमोशंस में बहने से काम भी नहीं चलने वाला। ठीक है, एक न्यू बिगिनिंग आप लोगों की ज़िंदगी की होगी। आपकी लाइफ में कई सारे फेजेज ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको कुछ ख़त्म करके कुछ नया शुरू करना पड़ेगा। ये आपके थॉट पैटर्न, विचारों के लेवल पे भी हो सकता है कि आपकी सोच अभी तक ऐसी थी, अरे ये तो बिल्कुल वर्क नहीं किया, और आप उससे एकदम उलट काम कुछ करेंगे, या अगली चीज़ों पे कुछ सीख के कुछ आगे जाएंगे, या फिर कोई एक रिलेशनशिप ख़त्म होकर दूसरे रिलेशनशिप में, मतलब मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होते रहेंगे। आप अपनी ज़िंदगी में सीखोगे बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बैलेंस दिखता है यहाँ पे। मैच्योर वुमेन को मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसकी वजह से टेंशन दिख रही है। प्लीज़ डिवाइन मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, मैच्योर वुमेन को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन। ये कोई डिसीज़न लेने की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे आपको निर्णय लेना रहेगा कि इसको चुनना है कि नहीं, सही करने की एनर्जी रहेगी। इस बात को लेकर के आप टेंशन में रहेंगे, आप स्लीपलेस नाइट आपकी रहेंगी। ठीक है, ये मैच्योर वुमेन की वजह से आपकी लाइफ में ये चीज़ रहेगी कि आपको एक डिसीज़न लेना रहेगा कि शायद आप इसके साथ, या तो कभी भी हमेशा इस बात को लेकर टेंशन रहेगी कि पता नहीं मैं इसके साथ जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही है कि नहीं है, या मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को लेकर के आपके लिए लाइफ में थोड़ी सी स्ट्रेस रहेगी आपकी। ठीक है, अगर ऐसा कोई है, अगर आप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना % आपके साथ रेजोनेट किया। ठीक है, ये किसी मैच्योर वुमेन की वजह से आप टेंशन में बहुत ज़्यादा इसलिए रहने वाले हो क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा कि आप उसके साथ क्या करो। उस इंसान को आपको छोड़ देना चाहिए कि उसके साथ रहना चाहिए। आप सही करना चाहोगे, सही मतलब उसके साथ कैसे क्या बिहेव करें, किस तरीके से करें, क्या किस तरीके से उसको ट्रीट करें, किस तरीके से उसको डील करें, इन सब चीज़ों को लेकर के आपको स्लीपलेस नाइट रहने वाली है, वो टेंशन आपको रहने वाली है। ठीक है, क्योंकि आप हमेशा सही करने की कोशिश करोगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की भी होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।